ओम शांति। आज रविवार की एसेंस ऑफ मुरली की डेट है 7 अप्रैल 2024। अव्यक्त बाप दादा द्वारा कही गई ये अव्यक्त ज्ञान मुरली की प्रीवियस डेट है 1 मार्च 1999। मधुबन की प्रातः ज्ञान मुरली से महावाक्य हैं, संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना यही सच्ची होली है। आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। विश्व में सबसे हाईएस्ट ऊंचे से ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई है क्या? क्योंकि आप सभी ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं। सारे कल्प में चक्कर लगाकर देखो तो सबसे ऊंचे मर्तबे वाले और कोई नजर आते हैं क्या? राज्य अधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंचे राज्य अधिकारी बने हैं क्या? फिर पूजन और गायन में देखो, जितनी पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है उससे ज्यादा और किसी की है क्या? वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है जो आप स्वयं चैतन्य स्वरूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हो और देखते भी हो। एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं हैं और दूसरी तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में हैं। अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना? जड़ रूप में भी हो और चैतन्य रूप में भी हो तो वंडरफुल खेल है ना? और राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न अखंड अटल राज्य एक आप आत्माओं का ही चलता है। राजे तो बहुत बनते हैं, लेकिन आप विश्व राजन व विश्व राजन की रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। तो राज्य में भी हाईएस्ट, पूज्य रूप में भी हाईएस्ट, और अब संगम पर परमात्म वर्षे के अधिकारी, परमात्म मिलन के अधिकारी, परमात्म प्यार के अधिकारी, परमात्म परिवार की आत्माएं और कोई बनती हैं क्या? आप ही बने हो ना? बन गए हो या बन रहे हो? बन भी गए और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ साथ अपने घर में भी चलने वाले हैं। संगम युग का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना? बहुत प्यारा लगता है। राज्य के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है ना? प्यारा है या जल्दी जाना चाहते हो? फिर पूछते क्यों हो कि बाबा विनाश कब होगा? सोचते हो ना, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे? बाप दादा कहते हैं, जहाँ भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे। साकार में या आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। साकार में कहानी सुनाई है ना, बिल्ली के पुंगरे भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे ना, या जल गए? सब सेफ रहे। तो आप परमात्म बच्चे जो साथ होंगे वे सेफ रहेंगे। अगर और कहाँ बुद्धि होगी तो कुछ ना कुछ सेक लगेगा, कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। साथ में कंबाइंड होंगे, एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, समीप के सदा के साथी, सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल का संगम युगी अधिकार और भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले अति सेंसिबल आत्माएं, सदा अपने को शक्तियों गुणों से सजे सजाए रखने वाले बाप की आशाओं के दीपक आत्माएं, सदा स्वयं को होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थिति में स्थित रखने वाले बाप समान अति स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सर्व विदेश व देश के दूर बैठे हुए भी
सम्मुख अनुभव करने वालों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार। वरदान है, समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे शिव बाबा, हम बच्चों को सुंदर वरदान देते हुए समझा रहे हैं। कई बच्चों को सेवा का उमंग है, लेकिन वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है। इसमें अलबेलापन है, चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचना अर्थात समय को अपना शिक्षक बनाना। बच्चे बाप को भी दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो, समय पर ठीक हो जाएगा, कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप मास्टर रचयिता हो, समय आपकी रचना है, रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने ये शोभा नहीं देता। स्लोगन है, बाप की पालना का रिटर्न है, स्व को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। अर्थात अपनी पढ़ाई अच्छे से पढ़ते हुए, अपने अभ्यास पुरुषार्थ अच्छे से करते हुए अंतर्मुख हो उस सच्चे ज्ञान को समझना है कि हम परमात्मा के विशेष बच्चे हैं। इसलिए अपने साधारण व्यक्तित्व को होलीएस्ट और हाईएस्ट में परिवर्तन कर सर्वशक्तिवान और विजयी रतन बनना है। जैसे परमात्मा पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, हमें भी उनका अंश स्वरूप आत्मा की चेतना को जागृत कर अपने गुण, धर्म, समय सबको संचालन और नियंत्रण करने की अचल अडोल अवस्था को स्मृति में धारण करना है। गृहस्थ व्यवहार और दुनियादारी में रहते हुए भी विशेष गुणों से भरपूर अपनी दिनचर्या और समय को अपने नियंत्रण में रखने वाले, हर पल परमात्मा के साथ कंबाइंड अवस्था में स्थित रहने वाले हमेशा उनकी छत्र छाया में सुरक्षित हैं। स्वयं में उत्तम नियंत्रण और परिवर्तन से ही विश्व की अशांति को नियंत्रित कर निस्वार्थ शांति और प्रेम के परिवर्तन से सुंदर विश्व का निर्माण कर सकते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सिकलंते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी माता पिता की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को, प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे शिव बाबा को नमस्ते और गुड मॉर्निंग। ओम शांति।